राइट। अच्छा, फिर टाइप्स में क्या है आपके पास? टाइप्स में आपके पास है रिकग्निशन। अब टाइप्स का मतलब होता है एनी फंक्शन कैन कम इन द टाइप। टाइप में कोई भी फंक्शन आ सकता है। आज बहुत पढ़ाना है, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे। रिकग्निशन, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर ट्रिक यूजिंग ट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ठीक ठाक हैवी टॉपिक है। यूजिंग ट्रिक आइडेंटिटीज, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के बाद आपके पास आता है बाय पार्ट्स, और फिर आता है आपके पास इनवर्स ट्रिग फंक्शन। ये भी सिलेबस में ऐड हुआ है। तो ये तो सिर्फ उसका मैंने आपको समराइज किया क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रेशन है क्या? यस। फंक्शन तो सिंपल है, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। आपको हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आपको इंटीग्रेशन भी उसकी आती है। तो फंक्शन में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएंगे। लेकिन टाइप्स में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इंटीग्रेशन का बेसिक मकसद क्या है? वो वही है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ग्रेडियंट फंक्शन पे पहुंचते हैं। तो इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ से यहाँ जाना है तो डिफरेंशिएट मारेंगे, डिफरेंशिएट। यस, बहुत अनइवन कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इन AS एंड in A2। और वापस आना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का ये सिंबल है, इसे समेशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हम कौन सी पढ़ के आए हैं? हम पढ़ के आए हैं एल्जेब्रिक। हम सिर्फ बेचारा ये पढ़ के आते हैं AS के अंदर। एडमैथ वाले तो ये सारे पढ़ के आए होंगे। एडमैथ में लॉग की इंटीग्रेशन नहीं थी। तो पहला हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक। इसमें हमारे पास दो ही हैं, इंटीग्रल ऑफ AX एंड DX। DX सिर्फ डिनोट कर रहा होता है कि X इज अ वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा AX पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस C। सही। इसी तरह से सेकंड आपके पास है इंटीग्रल ऑफ AX प्लस B टू द पावर N DX। वही AS वाली बात कर रहा हूँ अभी। ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा ये आ जाएगा पावर में वही एक ऐड n+1 अपॉन n+1 इंटू 1/a। याद है ना ये बात? 1/a। ये 1/a बार बार आएगा क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम कर क्या रहे थे? हम ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड इज द सेम थिंग एज मल्टीप्लाई बाय 1/a। ये सारी हमने पुरानी बातें की हैं, अभी कोई नई बात हमने नहीं की है। लेकिन एक बात तो तय है, जो मैंने AS में भी कहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ये जो A है, A मस्ट बी अ कांस्टेंट। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे टॉपिक की। अगर यहाँ वेरिएबल आ गया, वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल सिर्फ X नहीं है, X वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल साइन भी वेरिएबल है, E भी वेरिएबल है, ln भी वेरिएबल है। अगर वेरिएबल आ गया, इसका मतलब यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कोई और तरीका होगा उसको करने का। ये बात AS वाली है। जैसे कि बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर x² + 2 की पावर 3 है और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, और किसी बच्चे ने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया x² + 3 की पावर 4/4 इंटू 1/2x, कर तो दिया, आंसर तो आ गया, लेकिन सब गलत हो गया। बात समझ में आई? वेरिएबल नहीं आ सकता, वेरिएबल नहीं आ सकता,
वेरिएबल नहीं आ सकता। गलत इसलिए हुआ क्योंकि साइकिल ब्रेक हो जाता है। साइकिल ब्रेक होने का मतलब जब मैं इसको डिफरेंशिएट, सॉरी, जब ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बनना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करें तो ये बनना चाहिए। तो जब वेरिएबल आ जाता है साइकिल ब्रेक हो जाता है। और उसका रीजन आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये डिवाइड में गया तो दो डिफरेंट फंक्शंस बन गए। पहले बेचारा एक फंक्शन था, ऐसे भी समझ सकते हो, पहले बेचारा एक फंक्शन था लेकिन ये तो दो फंक्शन बन गए। ये तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो ये बात याद रखना। इसको हटा देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक असल। दैट इज सबसे पहला एक्सपोनेंशियल, सबसे इजी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वही बात, ढीठ फंक्शन है। जब डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन में भला क्यों चेंज होगा। ई एक्स प्लस सी, सी वाला फड्डा भी आप लोग को तय हो चुका है, इसके अंदर सी आता है। सी की वैल्यू आएगी अगर हमें पॉइंट गिवन होगा कर्व के ऊपर का, वरना हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सही। सेकंड, ई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यहाँ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल सबसे इजी है, यही चीज छाप देंगे। लेकिन एक काम और करेंगे, बार बार वो करेंगे, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से डिवाइड या पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल प्लस सी। कोई मसला तो नहीं। एग्जाम्पल देख लो भाई, सिंपल सी एग्जाम्पल, ई की पावर 2x dx, यही चीज छाप देंगे अपॉन 2 प्लस सी। कुछ मसला है इसको अभी पूछ लो। अब जैसे ये नहीं हो सकता, ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपने कहा सर यही छाप दो, पावर की डिवाइड कर दो, ये गलत हो गया। जैसी वेरिएबल आया डिनोमिनेटर में, आप समझ जाना उसका कोई ऑल्टरनेट तरीका होगा और वही हम पढ़ेंगे टाइप्स में। क्लियर, नॉट क्लियर। जिसको रिमूव किया शोएब मलिक को हटाया ना, और सीरीज कब से है? उसको भी हटा दिया। कौन था वो? असद शफीक। अच्छा किया। अच्छा किया बे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, लॉग, यही मैंने बताया ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं टाइप्स में पढ़ाऊंगा ना आपको। बस आप इतना समझो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप लिख के आ जाओगे वो सब गलत हो जाएगा। तो वो पढ़ेंगे हम। अच्छा, लॉगरिथमिक क्या है? दिसंबर से 3 टेस्ट 3 to 20। अच्छा, अब आप खुद सोचो, जब हमने y इज इक्वल टू एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था हमारे पास? हमारे पास आया था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x। अब एक बात कान खोल के सुनना, इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब इंडिविजुअल पढ़ा रहा होगा तो बहुत आसान लग रही होगी आपको, इतना मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन जब एकदम से रैंडम सवाल आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये हो क्या रहा है, कि कौन सी टाइप है। इंडिविजुअल आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको टिप्स देता जाऊंगा कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होता है, लीनियर, ये लीनियर है, तो इसकी इंटीग्रेशन, चाहे लीनियर का मतलब 1/x 1/mx प्लस सी 1/ax प्लस बी, तो ये बातें कहीं लिख लेना, यही काम आएंगी एंड में। डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर होता है तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा ln x होती है, या ln आ जाता है उसके अंदर। उसको नॉर्मल एल्जिब्रा से नहीं कर सकते कि ऊपर ले जाके इंटीग्रेट करें, क्योंकि 1/x बना कैसे था, ln x को डिफ्रेंशिएट करके, तो इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे भाई ln x आएगा ना।
अब कोई बच्चा इसको ऐसे कर रहा है कि 1/x को इंटीग्रेट कर रहा है और ऊपर लेके जा रहा है और फिर ऐड इंटीग्रेट कर रहा है, पावर में एक ऐड, तो ये तो x जीरो हो गया। ये बताना चाह रहा हूँ, ये आप खुद लिखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है तो वो इंटीग्रेट होगा थ्रू ln, और लीनियर के अलावा कुछ और है तो वो हमेशा एल्जिब्रा बनेगा। अभी दिखाता हूँ, ये हो जाएगा ln ax प्लस बी, ax प्लस बी तो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ax प्लस बी आया और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a। ये काम तो हर जगह होता रहेगा। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल, आपके पास है 1/2x प्लस 3dx, आप क्या करोगे, लीनियर है, ln ax प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, यही बन जाएगा। अच्छा, अब एल्जेब्रा वाली बात सुनो, अगर यही और फिर पूछना अगर समझ में ना आए, 2x प्लस 3, मैंने कहा अगर पावर 1 के अलावा कुछ और है तो ये ln नहीं है भाई, ये क्या है, ये है 2x प्लस 3 की पावर -2 dx इज इक्वल टू, जैसे एस में किया था, ये वो चीज़ है, पावर में एक ऐड अपॉन -1 इंटू 1/2, तो आपकी प्लस सी, तो आपकी इंटीग्रेशन आ गई -1/2 2x प्लस 3 प्लस सी। अब पूछो जो पूछना है। पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे ना, था नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक की ज्यादा है, जितनी टाइप डिफरेंशिएशन में थी उतनी टाइप इंटीग्रेशन में। लास्ट एग्जांपल में होल पावर सिर्फ 2x² होता तो कैसे करते, नहीं कर सकते थे, कोई और तरीका होता फिर। लीनियर वाली बात ये थी, हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट इनकी फॉर्म में आएगा या लीनियर, क्या मतलब, लीनियर वाली बात ये थी कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर होगा तो उसी में ln आएगा, वरना ln लीनियर के अलावा अगर कोई भी और पावर होगी तो वो हमेशा एल्जिब्रा, ये सब ये वाला जो काम था ये पूरा एस में ऐसी तो इंटीग्रेशन थी, ये वही तो किया हमने। और ये जो 2 आया था, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2। और पूछो, पहला वाला पेज दिखाओ। ये पहला पेज है, ये सेकंड है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया ना कॉपी, लॉग, करेक्ट। अब है आपका ट्रिग,
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि पेपर में आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आए आप साइड में ऐसे लिख लेना कि साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, टेन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई वाई डैश। यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिफ्रेंशिएट होगा तो इनकी इंटीग्रेशन ये होगी। आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, वरना अक्सर बच्चों को तंग करता है। जैसे कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, अब साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस होती है, लेकिन साइन की इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस, ये फड्डा है, ये कंफ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से ये बात समझ में आई ना, cos x dx। अब cos x किस से डिफरेंशिएट होगी बना था? साइन से, तो इसकी इंटीग्रल क्या होगी? ये होगी ना। अब cos की इंटीग्रल क्या है? sin x। तो इसमें कंफ्यूजन है यार, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन पर इंटीग्रल साइन। tan की अभी हमने नहीं पढ़ी, हमें पढ़नी है, लेकिन sec स्क्वायर x की हम पढ़ सकते हैं, दैट इज tan x प्लस सी। और मैं जल्दी से इसी के साथ एंगल के साथ छेड़छाड़ कर लूँ, इससे पहले आप सवाल पूछो। दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये क्या होगा? ये होगा कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस का डिवाइडेड बाय एंगल की डिफरेंशिएशन प्लस सी। ये चीज़ हो सकती है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस की साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, वो काम तो होता ही रहेगा एंगल के डिफरेंशिएशन से डिवाइड, प्लस सी। और लास्ट टेन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। टेन की हमने नहीं पढ़ी। और दूसरी बात, एंगल चेंज नहीं होगा एट एनी स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। एंगल क्या रहेगा? एंगल सेम ही रहेगा। आप खुद सोचो, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो माइनस साइन की इंटीग्रल, माइनस साइन की इधर से इधर आना है तो इंटीग्रेट होगा ना भाई। माइनस साइन की इंटीग्रल क्या होगी? कॉस होगी। तो प्लस साइन की क्या होगी? जैसे कि ये लिख सकते हैं हम, प्लस साइन की क्या होगी? माइनस कॉस। माइनस कॉस की क्या होगी? माइनस साइन। ऑब्वियस सी बात है ना। तो कॉस की इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल का मतलब इस कॉलम से इधर आ रहा हूँ, इंटीग्रल का मतलब ये हुआ ना, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ इस कॉलम से इधर आ रहा हूँ। टेन अभी नहीं पड़ी। माइनस साइन की कॉस है, माइनस साइन की कॉस है, तो प्लस साइन की माइनस कॉस हुई। सही है। तो पेपर में अगर आप ये ग्रीन वाला तीन चीजें बना लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। साइन कॉस, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, साइन की इंटीग्रल माइनस कॉस, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, एक y और एक y डैश है। प्लस सी का तो अभी मसला है ही नहीं इधर A2 में, वो क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन इस तरह आएगी नहीं। अभी तो हमसे फंक्शन पढ़ रहे हैं, इस तरह तो सवाल आएगा ही नहीं। अभी तो सिर्फ दाना डाल रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, बहुत आसान है इंटीग्रेशन यार। जैसे साइन 2x dx, इसकी इंटीग्रल क्या होगी? जो मैं आपको टिप लिखवा रहा हूँ, अगर वो आप लिख लो के याद कर लोगे तो आपको तंग नहीं करेगा टॉपिक। आपको खुद लिखनी है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। वन अपॉन साइन 2x की हो जाएगी। अब आपने टेबल बनाया हुआ, आपने देखा साइन 2x की, साइन की माइनस कॉस आपको पता चल गया, ये हो गई माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। इसकी
यस यासिर भाई, जबरदस्त। अब इसकी कोई पता है? स्टैन भाई, जवाद भाई, सब गलत। ये हम कर ही नहीं सकते। हा 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 हा। क्योंकि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर ऐड। अगर मैं इसको ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूँ, पावर में एक ऐड अपॉन 3, यही होगा ना, पावर में एक ऐड हुआ डिवाइड बाय न्यू पावर इनटू 1 अपॉन ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। क्या हुआ आपको नजर आ गया यार? वेरिएबल आ गया, वेरिएबल भाई आ गए, वेरिएबल आ गया। जब भी वेरिएबल आ जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट, देयर हैज टू बी अनदर मेथड ऑफ डूइंग इट। और वो मेथड क्या है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हालांकि हम इधर पढ़ेंगे ये चीज़, ये पी चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे कि साइंस को कैसे इंटीग्रेट करना है, इस टाइप में आके पढ़ेंगे हम। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूं कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। ऐसा बार बार पूछ रहा सर फिर कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसको cos 2x से निकालेंगे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी वीक है तो कल पक्की करके आना। अब मैं इसमें से साइन स्क्वायर्ड एक्स को निकालूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। कैसे, वो हम इंटीग्रेशन की टाइप में पढ़ेंगे, अभी घबराओ नहीं। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये गलत है क्योंकि वेरिएबल आ गया। करेक्ट अरमान भाई? यस। देखो जितना आपको समझ में आया आप अल्लाह का शुक्र करते रहो। सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन जितना है आप शुक्र करो, आपको इंशाल्लाह अगला भी समझ में आएगा। आप शुक्र नहीं करोगे आपको अगला समझ में नहीं आएगा। यस। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी कह दूं, 10 नंबर का इस पे सवाल आता है, 10 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बिल्कुल इसके बाद करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज 99.1% इंटीग्रेशन, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। सोचो क्या बता, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारे हो गए फंक्शंस कंप्लीट। इस फंक्शन का मतलब ये दुनिया भर में ऐसे ही इंटीग्रेट होंगे, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने पता नहीं क्या बताई, सोचो। अब ट्रिगोनोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक तो पढ़ के आते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग। हमने अभी तक सिर्फ फंक्शन को देखा कैसे इंटीग्रेट होना है। वही फंक्शन जिनको हमने डिफरेंशिएट करना सीखा था, उन्हीं फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन पढ़ी। अब आ रहे हैं हम मेन। सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय recognition, इंटीग्रेशन बाय recognition क्या मतलब हुआ? बिल्कुल आएगा मिड में। आज क्या है? 12 आ जाएगा। अब समझना, अगर y आपका हो ln fx, थोड़ा सा ध्यान देना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? स्लोली स्लोली, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमने क्या पढ़ा, जो ln के बाद है उसका रेसिप्रोकल इनटू जिसका रेसिप्रोकल लिया
उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यही हुआ ना। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं फिर हटा दूं, जैसे लिखो एल एन एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ एक्स है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसका इसका फॉर्म क्या बनेगी, 1/x² इंटू 2x, यही होगी ना, सबको डिफ्रेंशिएट करना आता है, डिफ्रेंशिएशन वीक नहीं होनी चाहिए, वरना ये तो गया इंटीग्रेशन। ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ डैश एक्स, ये बात समझ में आई, कोई गलत कोई नई बात तो नहीं की हमने। राइट, ये हटा दूं। अब अरमान भाई, तला भाई, अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, y बनता है, हसन भाई ने बताया, जबरदस्त, और ओरिजिनल इक्वेशन बनती है, सही। ये मैसेज साले, हाँ। अब मुझे बताओ मेरा y क्या है, y की जगह क्या लिखूं, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखूं, y क्या है मेरा, 7 2 तो समझ में आएगा, y क्या है, एफ एक्स नहीं है, y है एल एन एफ एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये बात समझ में आई, सिर्फ उठा उठा के चीजें रखी हैं। dx तो सिर्फ बता रहा होता है फंक्शन। ये है रिकग्निशन रूल, जिसका पहला टाइप है। और ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है कि अगर डिनोमिनेटर की पूरा आपको ड्राइव करके दिया, अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है तो आंसर होगा एल एन एफ एक्स। ऐसे नहीं आएगा समझ में, अभी देखो, जैसे कि आपको मैंने दिया 2x अपॉन, बहुत ध्यान से देना, x² प्लस 3dx, अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, एफ एक्स क्या है डिनोमिनेटर, x² प्लस 3, एफ डैश एक्स क्या है 2x, क्या मौजूद है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और आंसर क्या होगा, आंसर डायरेक्ट आप लिख दोगे एल एन एफ एक्स प्लस सी, खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, मैं पहला सवाल है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो क्या करता, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता तो ये क्या होता, डिफरेंशिएट अगर मैं करता इसको, डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करता तो मेरे पास क्या आंसर आता, 1/x² प्लस 3 इंटू 2x, यही तो आ रहा है, इज इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, आसान भाषा में डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है उसकी डिफरेंशिएशन अगर मौजूद है ऊपर तो आंसर है एल एन डिनोमिनेटर, खत्म। आसान भाषा में जो नीचे लिखा है अगर उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो आंसर है एल एन डिनोमिनेटर, एल एन एफ एक्स। नहीं आई, इस पर अभी थोड़ा टाइम लगाएंगे, जैसे कि ये आ गया 3x² अपॉन x³ माइनस 5dx, वापस से, यस समझ आ गया क्या करेंगे एफ एक्स है x³ माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 3x², यही डिफ्रेंसिएशन है ना। अब डिफ्रेंसिएशन ही आप गलत कर रहे हो तो मैं क्या करूँ सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा एल एन एफ एक्स, कुछ करूंगा ही नहीं, एल एन एफ एक्स प्लस सी, खत्म। ये सब नहीं करना कि सर कुछ और होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, वो मैं करूंगा।
क्लियर? थोड़ा थोड़ा अस्वर भाई, कंजा, मामा, अवेश। हर चीज की देखो, इसके अंदर एक चीज और भी है, देखो अभी थोड़ा खेलने तो दो मुझे इसके साथ। पहला वाला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, सॉरी एक्स, क्या अब लग सकता है ln f x? चला भाई, इब्राहिम भाई, मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ आज बहुत। अब मेरी बात गौर से सुनना, अभी भी लग सकता है, अब लिख लो कहीं। वेरिएबल में पूरा हो, लिख लो उर्दू में, वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, तो भी रिकॉग्निशन रूल लग जाएगा। लिख लिया? वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, तो भी रिकॉग्निशन रूल लग जाएगा। अब मेरा एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। मेरा एफ डैश एक्स क्या है? 2x। क्या वेरिएबल में पूरा है? यस, वेरिएबल में पूरा है। वेरिएबल में पूरा है, कांस्टेंट में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इजाजत है कांस्टेंट, सही, इजाजत है, मुफ्ती साहब ने इजाजत दी है कि कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे शरई तौर पे बाहर उसका रेसिप्रोकल भी कराएंगे। कैसे समझाऊं? वेरिएबल लिख लिया, ये वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, तो हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, बाहर उसका रेसिप्रोकल मार देंगे। इसका मतलब एक्चुअली तो मैंने कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। अब ये हो गया एफ डैश एक्स एफ एक्स, हाफ ln एफ एक्स प्लस सी। आप इसको डिफरेंशिएट करो, चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, खुद ही समझ में आ जाएगा। और अब पूछो। एक और एग्जांपल लो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा तो क्लियर नहीं होगा, हम एग्जांपल्स करते रहें कि आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे कि एक्स क्यूब अपॉन 4x4 माइनस 5 या प्लस 5 dx। अब सुनना, एफ एक्स तो पहले लिखो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, 4x3 वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, कांस्टेंट में ना हो, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे? इजाजत है कांस्टेंट लगाने की, लेकिन जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे शरई तौर पे बाहर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है? यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ गया 1/4। मैं भी एक दो और एग्जांपल आपको देता हूँ सर, एल्जिब्रा से हट के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये हो गया 1/4 ln एफ एक्स प्लस। अच्छा, वेरिएबल को आप कभी ये मत समझना कि वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल ये मत समझना कि वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल ट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, और लॉग भी हो सकता है। तो वेरिएबल में पूरे होने का मतलब है, अभी अगली एग्जांपल में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, हम खुद वरी लेंगे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला कि वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दे कोई बच्चा। मैंने नहीं बोला, क्योंकि आगे भंड मारोगे, मुझे पता है। यहाँ लिखा है x और नीचे लिखा है x³ + 3 dx।
अब बच्चे ने कहा यार डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस 3 है एफ एक्स है और इसकी डिफरेंशिएशन है 3x², ऊपर है x। वो बड़े मजे से आया, उसने क्या किया, ऊपर लगाया 3x, बाहर लगाया 1/3x। ये इजाजत नहीं है मैथ्स में, समझ में आई? वेरिएबल को आप इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का मतलब हो गया आपने फंक्शन ही चेंज कर दिया। फंक्शन चेंज करने का मतलब अब आप प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल पे चले गए, आपने फंक्शन फाड़ दिया। वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का मतलब फंक्शन को फाड़ देना, मतलब उसका जेंडर चेंज कर देना। यासिर भाई कहाँ चले गए तुम खाला वाला पे? अच्छा, अब अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे जाऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन होती ही सारी की सारी रिकग्निशन से है। अब मैंने आपको दे दिया e2x अपॉन e2x प्लस 3। वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, एफ एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन क्या? अब आपको डिफरेंशिएट ही नहीं करना आ रहा तो मैं क्या, समझ जाओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? एनीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी? या बहुत कम बच्चों का आंसर आया, इनफैक्ट सिर्फ 3 का या 4 का है। 2e2x क्या वेरिएबल में पूरा है? वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, तो ये हो गया 2e2x। बाकी बात किसी और कलर से करते हैं। हाफ ln e2x प्लस 3, हाफ ln fx प्लस c। डिफरेंशिएशन मैं नहीं सिखाऊंगा यासिर भाई। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस, यामीन सॉरी, यासिर नॉट यासिर। अब एक बात अगर आपने नोट की होती, ये एक जनरल रूल तो नहीं है, बस हमारा बनाया हुआ है, सही है ना? ये जो टिप्स लिखवा रहा हूँ ये हमारी बनाई हुई है, मतलब जनरली कहीं नहीं लिखा हुआ किसी किताब में कि ऐसा होगा। तो एल्जेब्रा में कैसे पता चलेगा कि रिकग्निशन लग रहा है? लिखो, द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 1 लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। The power of numerator is 1 less than the power of denominator। मतलब ये चीज आपको चीख चीख के बोल रही है कि आओ रिकग्निशन रूल लगाओ। एल्जेब्रा की बात की है, एल्जेब्रा, बाकी तो सब नजर ही आ जाएगा। क्या मतलब हुआ सर? द पावर ऑफ न्यूमरेटर x² था, इज 1 लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर x³ हजम हुई। x1 x² x³ x4 एल्जेब्रा के लिए हो गया क्लियर। Power of numerator is one less than, yes, the power of numerator is 1 less than the power of denominator। आना तो और क्या बोला, और क्या हुई, क्या हुई? यस, मतलब पता होगा नहीं, मतलब हम पहला तुक्का रिकग्निशन में मारेंगे, आगे जाके पहला हमारा गैस होगा क्या रिकग्निशन लग रहा है, हम चेक करेंगे। ये मैं चेक करता हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ, सही। या सिर्फ एल्जेब्रा के लिए लिखवाया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा रिकग्निशन ही कर रहे हैं, अगली टिप लिखो। लिख रहे हो? अगली टिप लिखो। 10x, 10 10x and cot x, 10x and cot x are always integrated using recognition rule. 10x and cot x are always integrated using recognition rule. आगे ब्रैकेट में लिखना एंगल कुछ भी हो। क्या लिखोगे? एंगल कुछ भी हो। कॉट की हमने नहीं पढ़ी, टेन की हमने नहीं पढ़ी, सेक स्क्वायर की पढ़ी है। कंफ्यूज नहीं जाना भाई, टेन की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी हमने, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ी थी टेन एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं हमने। पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखवाया? आसान भाषा में टेन और कॉट इंटीग्रेट ही रिकग्निशन रूल से होते हैं। टेन और कॉट इंटीग्रेटेड ही रिकग्निशन रूल से होते हैं। एंगल कुछ भी हो, कॉट 2x हो, कॉट 3x हो। कैसे? देखो, बल्कि आपको खुद ही समझ जाना चाहिए था। कॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x dx। लिख सकते हैं ना? fx, क्या लग रहा है रूल? fx है sin x और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। एफ एक्स है साइन एक्स और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन पूरी की पूरी न्यूमरेटर में मौजूद है। आंसर आ जाएगा एल एन एफ एक्स प्लस सी। सवाल नहीं करना भी, यही सवाल। अब कॉट आ गया, बच्चा सोच रहा होता है क्या करूं जब भी ये टिप्स लिखवा रहा हूं। कॉट 2x, आगे क्या लिखा था ब्रैकेट में? एंगल कुछ भी हो। देखो कुछ भी कर रहा हूं। cos 2x अपॉन, अरमान भाई समझ में आ रहा है? cos 2x अपॉन sin 2x dx, f डैश x एफ एक्स। अब एफ एक्स है साइन 2x। अब बच्चे को पता ही नहीं कि साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या, तो ठेंगा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या है? आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं हम? साइन 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, थैंक यू, 2 cos 2x वेरिएबल में पूरा हो, कांस्टेंट में ना हो, रिकग्निशन रूल लग जाएगा। याद रहेगी बात, ये बड़ा कॉमन है। हाफ एल एन एफ एक्स प्लस सी। सबका भला कर रहे हो तुम, पुण्य कमा रहे हो वेश भाई। यस, रिकग्निशन लग जाएगी, वरना आपकी लग जाएगी। इस तरह 10 पे आ रहा हूँ, रुक जाऊं क्या? वेट वेट करूं या आगे बढ़ूं? खुद सोचो ना यार, अगर एल एन साइन एक्स वाई होता, अगर एल एन साइन एक्स वाई होता, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता तो कैसे करता? वन अपॉन जो जो एल एन के बाद है उसका रेसिप्रोकल और साइन की डिफ्रेंशिएशन, तो यही चीज बनती है ना, cos x अपॉन साइन एक्स, दैट इज cot x।
मैंने वेट कीजिएगा 5 मिनट, वेट ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन 6 क्लासेस लेगा, आज 2 क्लासेस काउंट करो इसको। सर cos 2x को 2 से क्यों मल्टीप्लाई? कहा भाई, ये कैसा सवाल हुआ? कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो मैंने 2 इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि राइट साइड पे डिफरेंशिएशन में 2 आ रहा था, तो 2 नहीं था तो मैंने 2 इंट्रोड्यूस कराया। नहीं उस्मान, मैंने ग्रुप पे भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अभी 10 कराता हूँ आपको, 10 के साथ ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, उसके लिए बना है रिकग्निशन रूल। 10 कैसे होगा? 10 की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 10 की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। 10 को कैसे लिखेंगे? 10 को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ लिखा करो, अगर आप थोड़ा सा वीक, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग का टॉपिक है इंटीग्रेशन का, जब तक आपका हाथ पक्का नहीं हो रहा, पास पेपर नहीं किए, तो ये लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ। एफ एक्स है कॉस एक्स, और कॉस की डिफरेंशिएशन, अब आप बैठे सोच रहे हो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कॉस की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, इसका मतलब -1 लगाऊंगा और बाहर 1/-1 लगा दूंगा, तो -ln एफ एक्स प्लस सी। एंगल कुछ भी हो, ये आपने ब्रैकेट में लिखा होगा, एंगल कुछ भी हो। अब देखो tan 5x dx, क्या लिखूंगा? sin 5x अपॉन cos 5x इंटीग्रल, ये तो मैंने अभी सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है, इंटीग्रेट नहीं किया। अब f डैश x क्या है, एफ एक्स क्या है? वही वाली बात, जब मैंने स्टार्ट में आपको बोला होगा कि डिफ्रेंसिएशन वीक तो इंटीग्रेशन में अफेक्ट करेगी और आगे वाले टॉपिक्स को अफेक्ट करेगी, इसलिए इतना कनेक्टिविटी था, ऐसी मैंने बात आपको बताई होगी। वो इसीलिए थी कि cos 5x की डिफ्रेंसिएशन क्या है, कि डिफ्रेंसिएशन में पढ़ते हैं ना मेरे भाई, -5 sin 5x, वेरिएबल में पूरा है, कांस्टेंट में नहीं है। -5 1/5 माइनस में, तो ये मेरे पास आ गया -1/5 ln cos 5x प्लस c। हाय, अब कुछ पूछना है तो पूछो। कोई सवाल नहीं। टेन कॉट होते ही रिकग्निशन से हैं, ये मैंने आपको टिप में लिखवाया, ये अभी बार बार आएगा। टेन एक दफा फिर से, स्लो जा रहा हूँ मैं तो यार, मसला तो पूछ लेना वापस, ऊपर वाला समझा दूंगा। टेन, अब मैं एक्स के बजाय टेन 3 थीटा ले लेते हैं, डी थीटा, सही। अब टेन 3 थीटा कितना होता है? साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इंटीग्रल एफ डैश थीटा, एफ थीटा कॉस 3 थीटा, कॉस की डिफरेंस एक ही जैसे सवाल है तीनों के तीनों, -3 साइन थीटा। बस आपको आइडिया हो जाना चाहिए, टेन कॉट आए, एंगल कुछ भी हो, इंटीग्रेट होना कैसे है, रिकग्निशन सही है। अब ये वेरिएबल में पूरा है, बिल्कुल सही, वैसे वेरिएबल में पूरा है, यहाँ -3 लगाया, बाहर 1/3 नहीं -1/3 लगाया, और मेरा आंसर आ गया -1/3 ln cos थीटा प्लस सी, 1/3 ln fx। क्या कहते हो? आया समझ में? थोड़ा ब्रेक ले लें,
10 मिनट का खाली। थोड़ा ले लेते हैं यार, हजम हो जाए, नमाज पढ़ ले जोहर की। चलो भाई ब्रेक ले लेते हैं, मैं आपके लिए तब तक लेक्चर अपलोड कर दूं कुछ। 10 मिनट में आते हैं। जी, अब है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ये सब कुछ बेस करेगा रिकग्निशन पे ही, इसलिए दोनों साथ साथ कर रहे हैं। इसमें आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ोगे एंड तक, पूरा सवाल के एंड तक। मैंने अलाउ कर दिया था मीटिंग के लिए। अच्छा, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन होता है, सेकंड पार्ट या तो बायनॉमियल होता है, वो हमने पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कर लिया था, और या क्या होता है, या आपके पास होता है इंटीग्रेशन। जैसे नजर आ जाएगा आपको ये इंटीग्रेशन है। एनीवेज, पहला पार्ट तो क्या है? पहला पार्ट तो आपको इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे? पहला पार्ट तो हमारा क्या है, मैंने किया हुआ क्या सवाल, ये नहीं करते, एक मिनट। यस, वही चीज़ है, बस पास पेपर का सवाल है। अब इसमें पहला पार्ट क्या, एक्सप्रेस एफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। आपको फॉर्म पता होना चाहिए, अगर हमने स्प्लिट ही गलत किया तो सब गया, क्योंकि इसके अंदर ये जो केस था ये क्या था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब ये सारी बातें तो हम नहीं पढ़ेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन तुम कर चुके। अपॉन एक्स प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से और x प्लस 3 से, b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से। हमने की नहीं, आज कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो कर चुके हैं ना। x प्लस 1 मतलब पहला पार्ट तो कर चुके हैं ना, सेकंड पार्ट ही तो करा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पहला पार्ट भी तो कर होना ज़रूरी है। अच्छा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जाहिर सी बात है। a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 एक्स प्लस 3 से, b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, c मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। a हम निकाल लेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, तो a हमारे पास आ रहा है a एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, या सब्सटीट्यूट वैल्यू करके जैसे आपने पढ़ा था बाहर। फिर मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू -1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ए वाली टर्म 0 हो गई, सी वाली टर्म 0 हो गई, बी वाली टर्म आ गई -1 प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर -3 प्लस 3, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2b, b इज इक्वल टू हाफ। इसी तरह से मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ए वाली टर्म 0 हो गई, बी वाली टर्म 0 हो गई, सी वाली टर्म बच गई, -3 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 इज इक्वल टू -2c, और मेरे पास c आया -3/2। ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, a b c हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें तो किसी को मसला नहीं हुआ।
और मेरी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या आ गई, मेरी फॉर्म आ गई a1, तो एफ एक्स मेरा क्या आ गया, एफ एक्स मेरा आ गया 1 प्लस हाफ एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 एक्स एक्स प्लस 3। यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन ये तो रहा सामने, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ पहला पार्ट में जो हम पढ़ भी चुके हैं, अभी हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। हाँ, हो जाए तो बताना, फिर असल पार्ट स्टार्ट करें। हेंस शो एफ एक्स इंटीग्रेशन। हाँ जी उवैस भाई। ये क्या सवाल हो रहा है? 1/2 है। सही। सेकंड पार्ट क्या करना है, शो करना है 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स निकालना है, और हमें पता है कि हमें स्प्लिट फॉर्म यूज करनी है। ऑब्वियसली बात है, पार्शियल फ्रैक्शन में करने का मकसद क्या है कि वो सेकंड पार्ट में हेल्प करे। 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स। जाहिर है सब अलग अलग इंटीग्रेट होगा, तो पहला तो एक काम करो, सबको अलग अलग लिख लो। 0 से लेकर 3 1 डी एक्स प्लस 0 से लेकर 3 1/2 एक्स प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स। सही, कुछ भी नहीं किया, सबको अलग अलग लिख दिया ताकि समझाने में आसानी हो। अब एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, या मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर ये लिखा है 2x3, अब मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट करूं या 2 बाहर ले जाके इंटीग्रेट करूं, मेरा आंसर तो क्या आएगा, 2x 4/4। मैं 2 अंदर रख के इंटीग्रेट करूं कि बाहर रख के, आंसर तो वही आएगा ना। ये बात भी आपको पता ही होगी। 0 से लेकर, तो जितने कांस्टेंट होते हैं उनको अंदर रख के इंटीग्रेट करो या बाहर रख के करो। क्या हो गया, 0 से लेकर 3 1 डी एक्स, तो मैं जितने कांस्टेंट सबको बाहर ले जा रहा हूँ, ये 2 बाहर ले गया, अंदर रह गया 0 से 3 1/x प्लस 1 डी एक्स माइनस 3/2 बाहर ले गया, अंदर रह गया 0 से 3 1/x प्लस 1 डी एक्स। अभी सिर्फ मैंने समझाने के लिए इस तरह से किया, आप बीच में एक दो स्टेप खा सकते थे, कोई एक साथ भी कर सकता था, मर्जी है। अब 1 की इंटीग्रल x प्लस हाफ, ये पूरा का पूरा रिकग्निशन रूल लग रहा है, इसीलिए इसी के साथ कर रहे हैं, एल एन एफ एक्स। समझ में आया? माइनस वो एक्स प्लस 3 है, किधर? ओ हाँ, थैंक यू थैंक यू। एक्स प्लस 3 किसके वाला है, इसके वाला, एक्स प्लस 3, राइट। अब क्या हो गया, अब -3/2, ये भी पूरा क्या है, ये भी पूरा एल एन एफ एक्स है, एल एन एफ एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन 1 है और वो मौजूद है, एल एन। क्या ये बात समझ में आई? 0 से लेकर 3, मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 प्लस हाफ, अब लॉग्स आ जाएंगे, देखा, हाफ एल एन 4 माइनस 3/2 एल एन 6 प्लस एल एन 6 ही आ रहा है ना भाई, एल एन एक्स प्लस
सही, प्लस 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 में क्या सोचा जी। ये अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस हाफ ln1 माइनस 3/2 ln3। अभी से वैल्यूज प्लग इन किया और कुछ भी नहीं किया। अब 3 प्लस हाफ ln4 माइनस 3/2 ln6 प्लस 3/2 ln3। यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़े से लॉग्स अच्छे होने चाहिए। मैंने हाफ कॉमन ले लिया, अंदर बचा ln4 माइनस 3 ln6 प्लस 3 ln3। 3 प्लस हाफ ln4 इंटू 3 की पावर 3/6 की पावर 3। ये बात समझ में आई? प्लीज बोलना नहीं बोलना। 3 प्लस हाफ ln हाफ प्रोडक्ट 10 क्वेश्चन रूल लगाया, यस। अब असल में जो हमें शो करना है अभी भी शो नहीं हुआ। समझ में आया ना? मैं ऊपर से दिखा दूं, पहले आप नोट कर लो। हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था वो भी लिख लें। हमें शो करना था dx इज इक्वल टू, अजीब सवाल था, 3 माइनस 1/2 ln2, 3 माइनस 1/2 ln2, ये शो करना था। अच्छा, इस स्टेप से पहले मैं एक और स्टेप कर लूँ ताकि अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो उसको समझ में आ जाए। वैसे आ जाना चाहिए था क्योंकि लॉग्स आपने पढ़ा हुआ। यहाँ क्या हुआ था, 3 प्लस हाफ ln4 माइनस पावर ऊपर चली गई प्लस पावर ऊपर चली गई, उसके बाद प्लस वाले मल्टीप्लाई हो गए न्यूमरेटर में, माइनस वाले हो गए डिवाइड। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 प्लस हाफ ln1 माइनस ln2 lnp माइनस lnq lnp माइनस lnq। अब हाफ ln1 माइनस हाफ ln2, ln1 0 होता है, 3 माइनस हाफ ln2, ये शो हो गया। ये सवाल आसान था, वर्किंग लेंथी थी, वर्किंग लेंथ इसलिए थी मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स किए समझा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप काफ़ी स्टेप्स इसमें से खा सकते थे। ये सवाल इजी स्टेप इंटीग्रेशन, ये इजी में आएगा क्योंकि इसमें आपको, हाँ ये वर्किंग जो है ये थोड़ी क्लरिकल है, लेकिन दिस इज़ नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज़ लॉग्स यहाँ से, तो ये हम इसको इंटीग्रेशन में शामिल नहीं करेंगे असल में, इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन तो यहाँ ख़त्म हो गई, इंटीग्रेशन तो यहाँ ख़त्म हो गई थी। ये है इंटीग्रेशन विद पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें कुछ नया तो नहीं था, सब कुछ क्या था, रिकग्निशन ही था। तो कंफ्यूजन पूछो। पीछे वाला दिखा, ये लो।
नहीं नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन और रिकग्निशन एक ही है। ये जो डिवीजन है, ये जो जिस तरह से मैं आपको वापस दिखाऊं क्या, ये जो टाइप्स हैं, ये कहीं सिलेबस में थोड़ी लिखा हुआ कि ये टाइप्स हैं, ये तो मैंने बनाई हुई कि इस तरह से हमें लेके चलना है। बात समझ में आई? तो ये कहीं सिलेबस में थोड़ी लिखा कि ये सारी चीजें, तो ये दो साथ ही चलती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कोई नई इंटीग्रेशन तो नहीं आ गई ना। पहला पार्ट स्प्लिट होता है, 10 नंबर का सवाल 9 नंबर का सवाल होता है। सेकंड पार्ट बायनोमियल होता है या इंटीग्रेशन होता है। टाइप्स में कोई भी फंक्शन आ सकता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में जाहिर अलजेब्रा ही होगा। रिकग्निशन में कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन में था ना। अगर, क्या आपने कॉपी कर लिया? अगर नहीं होता, पहला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता, फिर कैसे आइडेंटिफाई करते? उसके लिए लिखो टिप। इफ द डिनोमिनेटर आर इन लीनियर फैक्टर्स, इफ द डिनोमिनेटर मतलब ये टिप, मतलब अगेन समझो कि 90%, 99%, 95% बचाएगी आपको। मतलब पहला तुक्का लगाने के लिए कि यार कहीं ये तो नहीं है। इट इज अ फर्स्ट गेस, ये टिप जो होती है। इफ द डिनोमिनेटर आर इन लीनियर फैक्टर्स या फैक्टर्स, देन इट विल बी इंटीग्रेटेड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे ये लिखा हो x माइनस ए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर फैक्टर फॉर्म में लिखा हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो लीनियर ना हो, वो इंटीग्रेट होंगे थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ सर? अभी बताता हूँ। आपका वेट कर रहा हूँ कि आपने कॉपी कर लिया। इफ द डिनोमिनेटर एनी फैक्टर देन इट विल बी इंक्लूडेड टू पार्शियल फ्रैक्शन। यस, लीनियर भी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस पढ़े थे, अगर डिनोमिनेटर उस तरह से लिखा होगा तो इट विल ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये सवाल अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम ये कर लेते हैं। ये भी पास पेपर का है। अब नजर आ रहा है बच्चे को, बच्चा सोच रहा है कि यार कैसे इंटीग्रेट करूं। तो पहला क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स में है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको स्प्लिट करेंगे। 2x+7 अपॉन 2x+1 x+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2x+1, ये तो सिंपल वाला है, प्लस b अपॉन x+2, सबसे बेसिक केस है ना। अब 2x+7 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा x+2 से, b मल्टीप्लाई होगा 2x+1 से, एक दफ़ा -2 डाला। ये बगैर पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं हो सकता। ये तो आपको टिप दी, यही तो आपको टिप दी कि इट विल बी इंटीग्रेटेड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। का मतलब पहले पार्शियल फ्रैक्शन होगा फिर इंटीग्रेट होगा। 2 इंटू -2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3। आप मेरा ए बी और ए चेक करना, आपका ए आ रहा है हसन भाई, तला भाई, -3b, किसके आंसर नहीं गिवन। एक्स को मैंने ले लिया 0, आई डोंट वांट टू गो इन फ्रैक्शन, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, 7 is equals to 2a minus 1, 2a is equals to 4, a is equals to
4। इसमें सी क्यों नहीं आया? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे सवाल प्राइवेट में पूछने थे ना। 4 अपॉन, वाह भाई वाह, 2x प्लस, मुझे कोई बताएगा ए और बी यही आया? या मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तुम मोहसिन भाई तुम मुझसे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़वा रहे हो। x प्लस 2, सी तब आता जब यहाँ पर लगा होता स्क्वायर। यहाँ लग जाता स्क्वायर अंदर। ये क्या करवा रहे हो? ये लो गोली खाओ। कोई बताएगा बी और सी, बी और ए यही आया कि नहीं आया? यही है तला भाई, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं किस पे? अब हम जा रहे हैं इंटीग्रेशन पे। एक तो पीएसएल के मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, अजीब ट्रैफिक। 4 अपॉन, ए 3 है क्या? ए 4 है, 3 है? उमर हो तो बताना। मतलब फुल स्क्रीनशॉट मारा है तुमने, है ना? 0 से लेकर 7 dx प्लस नहीं माइनस dx, राइट? सही। अब क्या करें? क्या इसमें रिकग्निशन लग रहा है? एक मिनट रुको भाई, किसी और का भी कुछ और आ रहा है। -4 + 7 3 -4 + 1, नहीं तो यार यही आ रहा है ना? खैर पता चल जाएगा, गलत आया हो तो पता चल जाएगा। क्या इसमें रिकग्निशन लग रहा है? यस लग रहा है। कम है तो इंट्रोड्यूस कराना है। 2 को 4 कैसे बनाऊं? 2 को 4 कैसे बनाऊं? बोलो यार, बोलो बोलो। क्या देखा? 2 को 4 कैसे बनाए ऊपर? सॉरी 4 को 2 कैसे बनाए? 4 को 2 ऊपर 2 होना चाहिए, 4 है। एग्जैक्टली, डिवाइड बाय 2 का मतलब यहाँ हाफ लगाओ, इंट्रोड्यूस करो। यहाँ हाफ करोगे तो बाहर हाफ का रेसिप्रोकल, सिंपल। तो ये 2 हो जाएगा, 2 ln 2x + 1 माइनस, ये तो पूरा एज इट इज मौजूद है, x + 2 की डिफरेंशिएशन 1, x + 2 0 से 7, 2 ln 7 डालूंगा तो 2 से 15, चेक करना, ln 9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 ln 1 माइनस ln 2। करेक्ट? यहाँ से समझ में आया? अब तो इंटीग्रेशन ख़त्म, ये चीज़ हट गई क्योंकि ln 1 0 होता है। तो मेरे पास क्या बचा? 2 ln 15 माइनस ln 9 प्लस ln 2, ln 2 25 माइनस ln 9 प्लस ln 2। इजी पीजी, सबको ऐसे लिख लिया करो। फिर जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई लगा दो और जो माइनस में है वो डिवाइड में चले जाएंगे। 225 इंटू 9 डिवाइड 225 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, दैट इज 50। और यही तो अपने को शो करना था, ln 50। टाटा बाय बाय।
समझ आया? लो जी, अब इसको समझते भी ज़्यादा जल्दी है। यस, ये मुश्किल नहीं है। अगर आपका रिकग्निशन जिसपे हमने मेहनत करी आसान हो गया तो रिकग्निशन पार्शियल फ्रैक्शन को भी आसान कर देती है, आधा ट्रिग्नोमेट्री भी आसान कर देती है। चलो भाई, कल मिलते हैं। कल ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आइएगा प्लीज़।